जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। देखिए, मिरर के बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। मिरर के टाइप्स: इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, देयर रे डायग्राम्स एंड द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मिरर में अगर बात करें तो मिरर में केवल एक कॉन्सेप्ट आपका बचता है, दैट इज मिरर फॉर्मूला, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या है। जब भी आप बात करते हो किसी भी मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में आपने पढ़ा है कि कभी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो होती है मिरर के पास बनती है, कभी मिरर से दूर बनती है। ये सारी कैलकुलेशंस की ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, इमेज कहाँ बनेगी, ये तो हमने रे डायग्राम में पढ़ा। बट कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे मिरर फॉर्मूले के थ्रू। किस साइज की इमेज बनेगी वो भी हमको मिरर फॉर्मूले से या मैग्निफिकेशन से मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी के बारे में। फर्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर के थ्रू हम मिरर फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम एक कॉनकेव मिरर को कंसीडर करते हैं। सपोज ये एक कॉनकेव मिरर है, और अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो देखिए जो पॉलिश होगी वो इसकी आउटर सरफेस पे होगी। आउटर सरफेस का मतलब है बाहर की तरफ पॉलिश होगी, और लाइट का रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होगा। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट होता है आपका पोल, दिस इज फोकस, एंड सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम पहले। सपोज एक ऑब्जेक्ट हमारा हमने प्लेस किया हुआ है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ए बी। क्लियर? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब पहले तो हम रूल्स को यूज करके इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए, सपोज फर्स्ट लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये आपको मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर? ये रही लाइट रे, पैरेलल इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। क्लियर? सेकेंड लाइट रे हम मानते हैं कि सपोज द सेकेंड लाइट रे विल इंसिडेंट थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे आपकी फोकस के थ्रू इंसिडेंट होती है, और फोकस के थ्रू इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस से इंसिडेंट होगी, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे बनेगी इमेज। सपोज ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे बनती है आपकी इमेज। अब यहाँ पे देखिए, ये B है तो ये वाला हो जाएगा आपका B1, और ये A था तो ये हो गया आपका A1। क्लियर? अब इसमें जरा देखिए, हम क्या करते हैं। सपोज जो लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई थी, हम इसे इंसिडेंट पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से प्रिंसिपल एक्सिस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसको हम मान लेते हैं, ये पॉइंट सपोज दिस इज M एंड दिस इज N। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा MN। क्लियर? अब इसमें देखिए, लेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि PA दैट इज U, लेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज PA डैश फ्रॉम द पोल दैट इज V, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका जो हो गया PC दैट इज आपका R, एंड द फोकल लेंथ PF इज इक्वल F। क्लियर? अब इसमें जरा देखिए, ये हो गया आपका। अब इसके लिए अगर हम रिलेशन की बात करते हैं कि हम रिलेशन इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ट्राइंगल लेंगे हम। ये ट्राइंगल हमारा रहेगा ABF, और दूसरा हमारा इस तरफ से रहेगा, हम इधर से बात करेंगे दूसरा ट्राइंगल। हम यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से। ओके, दिस
एक नॉर्मल मान लीजिए हम यहां से ड्रॉ करते हैं इस पे, ये एम एन, ये हो गया आपका ओ। क्लियर? अब यहां से देखिए हम पेयर लेंगे ट्राइंगल्स का। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड, ट्राइंगल ए बी एफ लिया है और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया हुआ है एफ पी ओ, ट्राइंगल एफ पी ओ। अब इन ट्राइंगल्स में देखिए, इन ट्राइंगल्स में अगर हम बात करते हैं तो इन ट्राइंगल्स में एक चीज, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं इसकी ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री कुछ हमको ऐसी दिखाई देगी, ए बी, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ओ, ये हो जाएगा एन, ठीक है, एफ एन ओ हम इसको कर लेते हैं, एन, ये हो जाएगा आपका एफ। देखिए ये ट्राइंगल एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। क्लियर? अब जब हम इनकी बात करते हैं तो ये ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं। और सिमिलर ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं तो वी नो, ये जो ट्राइंगल्स आपके बनेंगे, ये ट्राइंगल्स आपके कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर आप बात करते हो सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशियो कांस्टेंट रहता है। साइड्स के रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें देखिए कौन कौन सी साइड है, इसका परपेंडिकुलर ए बी अपॉन इसका परपेंडिकुलर हो गया ओ एन इज इक्वल, इसका बेस हो गया आपका ए एफ और इसका बेस हो गया आपका एन एफ। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पेयर लेते हैं हम ट्राइंगल्स का। अब देखिए सेकंड पेयर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेयर हमारा कौन सा हो सकता है, इन ट्राइंगल सेकंड पेयर हम लेंगे एम एन एफ, एम एन एफ एंड सेकंड हमारा रहेगा A1 एफ B1, ट्राइंगल A1 एफ B1। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स की भी अगर हम ज्योमेट्री समझते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कुछ ऐसे हैं। ये आपका F, ये आपका B1, ये आपका A1, ये आपका M, ये आपका N। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये ट्राइंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, ये ट्राइंगल्स भी आपके लिए सिमिलर होंगे। अब इन सिमिलर ट्राइंगल्स में भी देखो, इनमें भी अगर हम करते हैं वही रिलेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 B1 अपॉन इसका क्या है, MN, दैट इज इक्वल, ये किसके इक्वल आएगा, इसका बेस A1F, उसका बेस NF। क्लियर? अब यहां पे देखिए ये आपने कर लिया। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखते हैं तो A1F इक्वल AF, ओके, NF, ये NF नहीं होगा, इसमें होगा A1F इज इक्वल NF। ओके, इनको कंपेयर करते हैं। इनको कंपेयर करने पे देखिए इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो एक चीज तो कॉमन है, जो आपका AB है वो किसके इक्वल है, AB इज इक्वल MN, MN के इक्वल है। और जो आपका NO है, NO, क्लियर, जो आपका NO है वो आपका A1 B1 के इक्वल है। क्लियर? अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो इस वैल्यू को रखने पे क्या होगा, देखो A1 B1 की जगह आपका क्या आएगा, NO आएगा, या ON जिसको आप लिख सकते हो, ON। ये देखो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, A1 B1 की जगह ON आ गया, और MN की जगह क्या आएगा आपका AB। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा A1F
अपॉन एन एफ। रिवर्स कर लेंगे हम इसको, रिवर्स करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल एन एफ अपॉन ए एफ। क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हम इसको यहाँ पे ना लेके, इक्वेशन नंबर 2 हम इसको यहाँ पे लेते हैं। दो ट्राइंगल्स के से आपको दो रिलेशन मिले, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों में से किसी भी एक रिलेशन को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक रिलेशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसकी भी जरा बात कर लेते हैं। अब देखिए एक मिला आपको ए बी इज अपॉन ओ एन इज इक्वल ए एफ अपॉन एन एफ। हम 1 बाई 1 नोट करेंगे इसको, ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल ए एफ अपॉन एन एफ, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा आपको मिला है ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल ए बी अपॉन ओ एन इज इक्वल एन एफ अपॉन ए एफ, एन एफ अपॉन ए एफ। 1 मिनट, ए वन एफ है, सॉरी ये ए वन एफ। क्लियर। ये मिला आपका एन एफ अपॉन ए वन एफ, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2 में देखो ये वाली साइड दोनों की सेम है, दोनों की साइड सेम होने का मतलब है कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एन एफ इज इक्वल एन एफ अपॉन ए वन एफ। क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो एक बात कॉमन समझ लीजिए, जो आपका एन एफ है दैट इज अबाउट इक्वल टू पी एफ। क्योंकि अगर हम इस डायग्राम में बात करते हैं स्मॉल अपर्चर के लिए एन और पी पॉइंट कैसे होंगे, बहुत पास में। एन और पी जब बहुत पास हो जाएंगे तो बहुत पास होने का मतलब क्या है कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे इन दैट सिचुएशन ए एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल पी एफ अपॉन ये ए वन है, पी एफ अपॉन ए वन एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर इज इक्वल ए एफ इंटू ए वन एफ। जरा डायग्राम में देखो सारी डिस्टेंसेज हमको कहाँ से मिली हुई हैं, सारी डिस्टेंसेज हमको पोल से मीजर करनी है। तो जब हमको डिस्टेंसेज पोल से ही मीजर करनी है तो हम सबको पोल से कन्वर्ट करते हैं। पोल से कन्वर्ट करेंगे तो देखो पहला डिस्टेंस हमको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ए एफ। अब जरा देखते हैं ए एफ, इसको अगर हम चाहें तो हम पी ए माइनस पी एफ नोट कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो हम पी ए माइनस पी एफ नोट कर सकते हैं। तो पी एफ इज इक्वल क्या होगा, पी एफ स्क्वायर था इज इक्वल पी ए माइनस पी एफ। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका ए वन एफ। ए वन एफ की अगर हम बात करते हैं तो पी ए वन माइनस पी एफ, इसको भी नोट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, पी ए वन माइनस पी एफ। क्लियर। वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू रखेंगे तो पी एफ फोकल लेंथ निगेटिव होता है होल स्क्वायर, पी ए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है माइनस यू माइनस माइनस एफ। ये पी ए वन ये भी निगेटिव होगा, माइनस का वी माइनस माइनस का एफ। मल्टीप्लाई करेंगे एफ स्क्वायर इज इक्वल क्या आने वाला है, देखिए माइनस इसको हम लिख लेते हैं माइनस यू प्लस एफ, और इधर हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ। मल्टीप्लाई करेंगे एफ स्क्वायर इज इक्वल माइनस वी हो जाएगा आपका यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ प्लस एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल,
अब यहाँ पे देखिए UF और VF दोनों निगेटिव हैं, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएंगे। हम दोनों को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, UF प्लस VF इज इक्वल UV। यानी कि अगर हम F कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, U प्लस V इज इक्वल UV। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, UV इधर आएगा, U प्लस V अपॉन UV इधर हो जाएगा आपका 1 अपॉन F। क्लियर, ये 1 अपॉन F हो गया। अब यहाँ पे देखिए UV का U प्लस V में हम डिवाइड करेंगे तो 1/1 जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हमको मिलने वाला है, इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले ये रह जाएगा आपका 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल 1 अपॉन F। क्लियर, सिंपली दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। और सिंपली अगर हम बात करें तो मिरर फॉर्मूला चाहे कॉनकेव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, दोनों के ही मिरर फॉर्मूले सेम होते हैं, केवल साइन कन्वेंशन बदलता है, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आता, फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें हमने ये जो कंडीशन यूज की, हमने ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर माना है, आप इसी से फाइंड कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट को एट द सेंटर मान के भी फाइंड कर सकते थे, आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर मान के भी कर सकते थे। बिटवीन फोकस एंड सेंटर मान के अगर आप करते तो आपका थोड़ा सा और इजी हो जाता, डायरेक्ट आने के चांस रहते, आपकी बात थोड़ा सा लेंदी हुआ। सिंपली आपको करना क्या है कि अगर आप बात करते हो, देखिए यहाँ पे हमने ये सारी चीजें कंसीडर की हैं, बट ऑल द डिस्टेंसेस आर लेफ्ट टू द मिरर सो ऑल आर निगेटिव। इसलिए यहाँ पे ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे निगेटिव हैं, कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सारे निगेटिव है, हमने वही साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये सारी डिस्टेंसेस वहाँ पे प्लेस करी। हम दूसरे केस को यूज करके भी इसको फाइंड कर सकते थे, और फाइनली हमारा जो आया है वो आया है 1 अपॉन V इज इक्वल 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन F। V आपको मालूम है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड F इज द फोकल लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, सिंपली हम रे डायग्राम इसका फॉर्म करेंगे। रे डायग्राम में सपोज ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है मतलब इसकी इनर सरफेस पे पॉलिश होगी, आउटर से रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस को कंसीडर करते हैं कि सपोज ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे देखिए ये पॉइंट पोल और ये पॉइंट इसका, सपोज ये पॉइंट इसका फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज एक ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने यहाँ रखा हुआ है AB। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो देखिए फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्लियर, पैरेलल आएगी और आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी है, फोकस से आती हुई दिखाई देगी, ये इस टाइप से चली जाएगी। क्लियर। Suppose the second light ray will incident on the center of curvature। सेकेंड लाइट रे हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराते हैं। सेकेंड लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप इंसिडेंट कराओगे तो ये आएगी और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, ये किधर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे बनेगी इसकी इमेज। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जैसी आई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली वैसी ही वापस लौट जाएगी। तो अगर आप इस लाइट रे की बात करते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस चली जाती है, जैसी ये आई थी
उसी में ये वापस लौट जाएंगे। यहाँ पे इसका इमेज बना। अब इस इमेज के लिए देखिए, सपोज ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका B1, जहाँ पे ये पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुई है वहाँ से हम एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से। सपोज दिस नॉर्मल इज MN। अब इस डायग्राम में जरा देखिए, इस डायग्राम में पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये U, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस ये V, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ये F, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर R। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखिए, आपका जो PA है वो आपका -U होगा, PA1 है वो देखिए पोल के राइट साइड में है तो +V हो जाएगा, PC है तो प्लस का R, और PF है तो प्लस का F। क्लियर? बट यहाँ पे हम फाइंड करेंगे जब रिलेशन, तो रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे ट्राइंगल्स को। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? इन ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल A1B1C। अब इनकी ज्योमेट्री जरा देखिए कैसी है। ज्योमेट्री कुछ ऐसी बन रही है, ये A, ये A, ये B, ये C, और यहाँ पे है आपका A1, यहाँ पे है B1 और ये C। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। यानी कि ये कॉमन होने का मतलब है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन बनेगा। सिमिलर ट्राइंगल में आप बात करते हो तो AB अपॉन A1 B1 इज इक्वल, इसका बेस क्या है? CA अपॉन CA1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए, दूसरा ट्राइंगल हम नॉर्मल के साथ लेते हैं, एंड दूसरा हम लेंगे इन ट्राइंगल MNF और MNF, और इसके साथ हम पेयर करेंगे A1 B1 F का। MNF और A1 B1 F MNF, ये B1 ये A1 F। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सेम है। ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। अगर ये कॉमन है मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी कैसे हो जाएंगे? ये ट्राइंगल्स भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आपका होता है MN अपॉन A1 B1 इज इक्वल, इसका कितना है? बेस NF अपॉन इसका बेस है आपका A1F। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बातें बहुत कॉमन है कि अगर हम MN की बात करें तो जो आपका MN है वो किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज कैसी हैं? आप ये लाइट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, और पैरेलल रेज के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? MN हो जाएगा आपका AB के इक्वल, और दूसरा जो आपका NF है वो किसके इक्वल होगा? वो PF के इक्वल होगा। रीज़न उसका ये है कि आपके अगर इस डायग्राम में मिरर जो आपका है स्मॉल अपर्चर का है, और स्मॉल अपर्चर के मिरर के लिए N और P दोनों कैसे होंगे? बहुत पास। जब दोनों बहुत पास हो जाएंगे तो चाहे हम NF लिखें चाहे हम PF लिखें, ये सेम होगा लगभग। अब इस कंडीशन में देखिए,
अगर इस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करते हैं तो एम एन की जगह क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए वन बी वन, और ये हो जाएगा आपका एन एफ की जगह हो जाएगा पी एफ अपॉन ए वन एफ। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फिर से मैं हमको दो इक्वेशंस मिली, हम दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। पहली इक्वेशन है, नोट कर लेते हैं, ए बी अपॉन ए वन बी वन इज इक्वल सी ए अपॉन सी ए वन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी ए बी अपॉन ए वन बी वन इज इक्वल पी एफ अपॉन ए वन एफ, पी एफ अपॉन ए वन एफ, यानी कि ये हो गया ए बी अपॉन ए वन बी वन, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, सेम प्रोसीजर चलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर करेंगे तो देखो ये LHS दोनों के सेम है, LHS अगर दोनों के सेम है तो RHS भी सेम होने चाहिए कंपैरिजन पे। LHS सेम है, हम इनको कंपेयर करके लिखते हैं, तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा CA अपॉन CA1 इज इक्वल PF अपॉन A1F। अब इसमें देखो सारी डिस्टेंसेस जितनी भी होती हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन पोल से मीजर होती हैं, तो यहाँ पे इन चार में से केवल एक डिस्टेंस हमको पोल के रेस्पेक्ट में मिल रही है, बाकी की सारी अलग अलग है, तो हम सबको पोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब पोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सी से ए तक का डिस्टेंस है, यानी क्या होगा पी ए प्लस पी सी। चलो हम इस पे ही आते हैं, सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी सी अपॉन सी ए वन यानी कि पी सी माइनस पी ए वन, ये हो जाएगा आपका पी सी माइनस पी ए वन, ये तो आपका पी एफ है ही, अपॉन में ए एफ। अब देखिए ए एफ यानी कि पी ए प्लस पी एफ, पी ए प्लस पी एफ। अब यहाँ पे देखो वैल्यू प्लेस करते हैं, वैल्यू प्लेस करेंगे तो देखो पी ए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये कितनी है आपकी माइनस यू, क्लियर, प्लस पी सी यानी कि आर अपॉन पी सी यानी कि आर माइनस पी ए वन मतलब इमेज का डिस्टेंस यानी कि वी, पी ए वन का मतलब है वी, देख लीजिए पी ए वन क्या है प्लस वी, पी सी है आर और पी एफ है एफ, क्लियर। अब देखिए पी एफ की वैल्यू एफ, पी ए की वैल्यू आपका माइनस यू और पी एफ की वैल्यू फिर से एफ। अब यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू एफ होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन टू एफ माइनस वी इज इक्वल एफ अपॉन माइनस यू प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, पी ए वन एफ था, ओके 1 मिनट, यहाँ पे ए वन एफ। देखिए ए वन एफ को देखते हैं क्या है, ए वन एफ, तो पी एफ माइनस पी ए वन होगा, ये पी एफ माइनस पी ए वन, पी एफ माइनस पी ए वन यानी कि एफ माइनस वी, ठीक है, एफ माइनस वी करेंगे हम इसको, एफ माइनस वी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस टू एफ वी इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे टू एफ स्क्वायर माइनस एफ वी, क्लियर। अब देखिए टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर कैंसिल, ये सारे टर्म हम उधर ले जाएंगे एफ वाले, तो ये क्या रह जाएगा यू वी इज इक्वल
ये माइनस 2FB इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना था माइनस FV प्लस 2FV प्लस UF। तो माइनस FB प्लस 2FB मिला के FB बचेगा प्लस UF, F कॉमन अगर हम ले लेंगे तो UV इज इक्वल क्या होगा, F कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, F इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा V प्लस U प्लस V प्लस U है U V का डिवाइड करेंगे U इंटू V प्लस U में UV का डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 1/f एज इट इज रहेगा, और ये क्या है आपका V में UV का डिवाइड होगा तो V कैंसिल हो जाएगा, 1/u बचेगा, यानी कि ये बचेगा आपका 1/v प्लस 1/u। क्लियर। तो देखिए अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं तो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही कंडीशंस में मिरर फॉर्मूला आपका वही कॉमन निकल के आएगा, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। फर्क रहेगा अगर केवल दोनों मिरर्स में तो साइन कन्वेंशन बदल जाएंगे, अदरवाइज दोनों के जो फॉर्मूले होंगे वो सेम रहेंगे। क्लियर।